आइए स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ से नहीं, वहां से खोल लेते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन 10 तक किए थे ना, वो एक पार्ट जो समय का होता है एक पार्ट कर लिए थे। आज हम लोग दूसरा पार्ट सीखेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट सीखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सिखाएंगे, उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये सब क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे जो ईबीएस में भी पूछा जाता है। आज थोड़ा सा अलग रहेगा, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। 10 तक हम लोग किए थे। थोड़ा सा हम घड़ी खोल लेते हैं अलग अलग टाइम का, कहीं ना कहीं घड़ी होगा। चलिए, घड़ी वाले में अब कुछ बेसिक बात याद रखना। अगर घड़ी में देखिएगा दो मेन सुई पर ध्यान देना। एक होता है घंटे की सुई, जो बेसिक बात है उस पर ध्यान दीजिएगा, जहां से क्वेश्चन आपका आता है। एक है घंटे की सुई, है ना, ये वाला छोटा वाला, ये घंटे की सुई है कि नहीं है। और ये बड़ा वाला किसकी सुई, मिनट की सुई। तो घंटे की सुई वाले पे जब आप गौर कीजिएगा, जब घंटे की सुई पूरी घूम जाता है तो कितना घंटा, 12 घंटा ना होगा कि ना होगा जी। जब घंटे की सुई एक पूरी चक्कर लगा लेगा तो हम लोग बोलते हैं कि 12 घंटा हुआ। कितना घंटा हुआ। और आपको एक बात पता है कि जब घंटे की सुई पूरी घूम गया, जिस तरह से घूम गया तो कितना डिग्री बना, 360 डिग्री। तो 12 घंटा में कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो एक घंटा में 360 बटे 12, तो 12 तिया 36। तो एक चीज का ध्यान रखना, घंटे की सुई एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री। तो हम लिख भी देते हैं इस बात को कि घंटे की सुई एक घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब कहने का मतलब ये है कि कैसे पकड़ेंगे कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही घंटे की सुई। तो आइए दिखलाते हैं, ठीक है। हम बोले कि घंटे की सुई जो है एक घंटे में कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री। मतलब कहने का अगर आप देखोगे, जैसे हम यहाँ पे एक घड़ी बना दी और यहाँ पर है 12, है ना जी, और यहाँ पर है 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 9। और आपसे बोला गया कि ये जो घंटे की सुई थी 12 से 1 पे चले गया, कितना डिग्री कोण बना कि नहीं बना। तो ये चीज पता रखना है कि जब घंटे की सुई 1 घंटा खिसकेगा ना तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, 30 डिग्री। और इसी तरह से मान लो 2 पे चला गया तब कितना डिग्री, 60। और इसी तरह से 3 पे चला गया तब 90 डिग्री। तो एक चीज आपको साफ दिख रहा है, कि जब 3 बजता है ना, जब 3 बजता है, से ये 12 है, ये 3 है, ठीक है। और इधर 9, इधर 6। जब 3 बजता है, सिर्फ 3 बजने का हम बात किए। 90 डिग्री तो बहुत सारा होता है, किसी तरह भी आप 90 डिग्री बना सकते हैं। तो हल्ला कम कीजिए। इधर 3, इधर 12। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दिया हुआ रहेगा 3 या 4 टाइम, और आपसे पूछ लेगा
निम्नलिखित में से किस समय में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुई कहाँ कहाँ है, ठीक है। जैसे 3 बजे तो हमको पता है कि 3 बजे जो होता है कितना डिग्री कोण बनता है, 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक और टाइम है, जब आप 9 बजाइएगा, टाइम बहुत सारा है, क्योंकि आपका मन करे आप ऐसे ऐसे 90 ना बना सकते हैं, टाइम बहुत सारा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम एक 3 बजे दिखता है और एक दिखता है आपका 9 बजे। ये अगर 12 है, ये यहाँ पे 9 है, तो 9 बजे भी कितना डिग्री का कोण बनेगा जी, 90 डिग्री का। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस समय पर समकोण बनाती है घड़ी की दोनों सुई। तो 9 बजे, 3 बजे, अगर कोई ऐसा टाइम दे दे, इसके अलावा हम बात करिए तो एग्जैक्ट टाइम है ना 3 और 9। अब मान लो कोई ऐसा टाइम दे दे, जैसे में हम लिख रहे हैं, ये 12 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सुई वाइट ले लेते हैं। इस बार आपका मिनट का सुई यहाँ पर 1 पर, ठीक। और जब 4 बजता तो बात अलग था, 4 से थोड़ा सा उधर रहेगा, 5, 5, 10, 5, 15, तो एकदम एग्जैक्ट 4 पर रहेगा। तब देखो तो 30 डिग्री, 30, 30, 60 डिग्री, 30, 90 डिग्री पूरा। तो इस चीज का ध्यान देना पड़ता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपसे सीटेट ने पूछा, घड़ी में सिंपल क्वेश्चन पूछा, एक 3 बजे 90 डिग्री बनता और एक 9 बजे। हालांकि ये भी टफ है, बस ध्यान देना पड़ता है कि दोनों सुई के बीच में क्या मिनट का डिफरेंस है। तो अगर आपको पता चल जाए कि 15 मिनट का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है कितना डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, 2-3 तो फिगर हम और बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बज कितना रहा था, 4:05 हो रहा था ना। एक आध दो और बनाते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीटेट में आपको बहुत छांट के पढ़ना पड़ता है। जैसे हम इस बार बना दिए, ये 12 है, ये 9, ये 6 और ये 3, ये 11, ये 10। आपको मिनट पकड़ना, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आपको क्या पकड़ना है, मिनट, कि 15 मिनट का गैप है कि 20 मिनट का गैप है। इस समय कितना बज रहा है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 15 मिनट का अगर गैप रहे, समझ लीजिए 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में वैसे भी 6 डिग्री होता है। और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा इस समझ में आया कि कहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, और कहाँ पर ये हो रहा है, क्लियर है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एक आध दो बात इसमें और सिखाएंगे जो ज्यामिति को जोड़ के पढ़ाता है। आगे बढ़े, लेकिन सुई में एक आध दो और बनता है। क्या चीज, आप देखो, जब घड़ी 12 बज रहा होगा तब ऐसा दिखेगा, जब ऐसा दिखेगा तब कैसा होगा जी, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब उसको संपाती भी बोलते हैं, और 0 डिग्री का भी कौन बनता है, संपाती भी कह सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस समय में दोनों घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होती है या फिर एक दूसरे के ऊपर रहती है, ठीक है। बस आपको गौर करना है, समय बहुत सारा है लेकिन ये एग्जैक्ट समय है। और इसमें जब आप बीपीएससी में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको इतने सा लेवल में अभी चल रहा है, ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन पे। तो ये ध्यान दीजिएगा, संपाती बोलो या एक दूसरे के ऊपर, एक ही बात है, क्लियर है, एक दूसरे के ऊपर। तो ये ध्यान दीजिएगा। 12, चलिए एक और बताते हैं। जब 6 बजता होगा, जब 6 बजता होगा तो छोटा सुई मतलब घंटे का सुई इधर और मिनट का सुई इधर ना होगा। इस केस में कितना डिग्री है, 180 डिग्री। हम अभी भी बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि सिर्फ 6 बजे ही 180 डिग्री होगा, और भी टाइम है 180 डिग्री होने का। बस आपको मिनट पे ध्यान देना है कि कहाँ पर 180 हो रहा है।
अगर मान लो अब यहाँ पे आता हूँ मिनट की सुई पे, हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं शुरू से बात जो सीखा है, क्योंकि पहली बार है, इसका बेस उतना आप लोग को अंदाजा नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से किए, और हम बोले कि जब घंटा की सुई पूरा घूम जाएगा तो क्या घंटा होता है, क्या घंटा होता है जी, 12 घंटा। और जब ये डिग्री में घूमेगा तो 360। अच्छा, 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री। ये 1 घंटा में 30 डिग्री का मतलब ये हुआ कि जब मेरा छोटा वाला सुई 12 से 1 पर जाएगा तो हमको समझना है कि 30 डिग्री बना है। कितना बना है, 30 डिग्री, ठीक है। या फिर मान लो 12 से 2 पे चले गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तब समझना है 30 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ पहुंचा तो 90 डिग्री। तो हर 5 मिनट पे कितना डिग्री बढ़ता है घंटे का सुई, 30 डिग्री। बस इसी चीज का अंदाजा हो जाएगा तो क्वेश्चन मार लीजिएगा सीटेट के हिसाब से। बीपीएससी में थोड़ा सा लेवल अलग रहता है, ठीक है। बात समझ में आया, तो वही बात हम लिखे। हो सकता है कि आपसे यही पूछ ले सीटेट वाला कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री, क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन ज्यादा रहता है। उसके बाद हम आपको अलग अलग टाइम दिखाएं, ये इसीलिए दिखाएं कि अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे सीटेट में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समय पर दोनों सुई 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो एक तो देखे 3 बजे बना रही थी, और भी कौन है, लेकिन ऑप्शन में आपका 3 ही था। हम आपको 9 बजे वाला भी दिखला दिए। क्लियर है ना, चलो। हाँ जी, किधर से आवाज आ रहा है, किधर है, तोता बैठी हुई जी, अच्छा इधर बैठी हुई है। हाँ बोलो अब। हाँ, हम तो 2 घड़ी के बीच का ना बात करते हैं, नहीं समझी बात को। अगर हम बोल रहे हैं मान लो 9 बजे हम फिर से बजाते हैं 9, ठीक है। इसका कोई फिक्स समय नहीं है कि यहीं से घूमेगा, ठीक है। अगर मेरे पास 9 यहाँ बज रहा है, ठीक है ना, और ये यहाँ पर है 12, हमसे ये पूछा गया कि कितना बजे 90 डिग्री होता है। तो इस दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमेशा ध्यान देना कि जैसे जब घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक जाएगा, खुद सोचो। अभी तुम सोचो यहाँ पे 9 बज रहा है ना, जब सुई ये वाला यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो 30 डिग्री, क्योंकि तुमको एक बात पता चल गया 1 घंटे में घंटा वाला कितना डिग्री घूमेगा, 30 डिग्री। फिर अगला घंटे में 30 डिग्री, घंटा नापने के लिए फिर अगला घंटा में 30 डिग्री, क्या 90 डिग्री ना हुआ। तुम यहाँ से जोड़ ली, उसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन होना जाहिर भी था, लेकिन तुमको क्या ध्यान देना है, इस चीज का ध्यान देना है कि अच्छा 9 बज रहा है ना, हमसे आगे का बात नहीं पूछा है कोई, 9 बज रहा है, हम देखें कि ये घंटे की सुई के यहाँ से यहाँ तक बीच में, इसी दोनों के बीच में बोला कि कौन कितना होगा। हम जानते 2 सुई के बीच में कितना डिग्री कौन बनता है, 30 डिग्री, अगला 30, फिर अगला 30, तो 30 30 60 30 90 डिग्री। क्लियर है ना, वो बस समझाने के लिए हम लिए थे। अब आ जाओ मिनट की सुई पे आ जाए। घंटे की सुई में एक बात ध्यान देना, 1 घंटे में कितना डिग्री कौन बनाएगी, 30 डिग्री। आ जाओ, उसके बाद हम बताए कि अगर 12 बजेगा तो क्या होगा, मतलब 0 डिग्री, और 180 डिग्री बजेगा तो 6। कहीं तुम लोग से ये भी पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किस समय में न्यून कौन बज रहा है। न्यून कौन समझ में आता है जी, ज्यामिति पढ़ चुके हैं। तो न्यून कौन बजने का मतलब कितना बजना, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो ये चीज पहचानना पड़ेगा आपको कि न्यून कौन कब बनता है, तो 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। पूछा हुआ क्वेश्चन कभी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस घड़ी में रिजु कौन बज रहा है, किस समय में। तो रिजु कौन नहीं बज रहा है इसमें, देखो तो किसी में बोल दिया कि अधिक कौन कहां पर बज रहा है, ठीक है। तो हमेशा 2 सुई के बीच का डिग्री देखना है। क्या करना है, आ जाओ मिनट की सुई पर, हेडिंग डालते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई। अच्छा, पहले मिनट की सुई पर अगर गौर करोगे, सिर्फ मिनट की सुई पर बड़ा वाला होता है ना, जब ये पूरी घूम जाएगा तो कितना मिनट,
जब मिनट की सुई पूरी घूम जाता है कितना मिनट होता है जी? 60 मिनट ना होता है। चलो तो वही बात बोल रहे हैं। अच्छा 60 मिनट ये सुई जैसे पूरी घूमा। अच्छा इसको घूमने में कितना डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना? तो 360 बटे 60 डिग्री, 6 के 36 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। ये किसके लिए है? ये मिनट की सुई के लिए। यही दो बात को आपको ध्यान रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है जी? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है बात? चलो दो बात का ध्यान देना। हम दोनों बात बोले कि एक है घंटे की सुई, और घंटे की सुई में हम आपको बताएं कि 12 घंटों में 360 डिग्री। तो 1 घंटा में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमती है? तो 1 घंटा में 30 डिग्री। और मिनट की सुई के बारे में बताए कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। ठीक है। अब इसके अंदर नहीं जाना, इसके अंदर बहुत सारा बात है जो तुम लोग बिहार पीसीएस तैयारी में सीखोगे। ठीक है। उसमें तुमसे कहेंगे पूछ लेगा कि 60 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, दो घड़ी के बीच की एंगल क्या होगा। ये सब सारा क्वेश्चन तुम लोग से नहीं पूछा जाता है और दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि अभी तक घड़ी से क्वेश्चन पिछला 2-3 सेट से डाल रहा है और इजी डाल रहा है, तो टफ करवा के कोई फायदा नहीं। ठीक है। आगे बढ़े। बना तो ठीक, नहीं बना कोई बात नहीं, बस पढ़ के जाना। अब मेन मुद्दा पर आता है। ये दोनों चीज सीख लिए ना, अब इधर घड़ी पे आ जाओ। कौन सा घड़ी है जी? 12 बज रहा है। जाइए, छुट्टी हो गई आपकी। 1 जनवरी का तैयारी कीजिए। यहाँ देखिए 12 बज रहा है ना, कितना डिग्री का कोण बना है? यहाँ पर 30 डिग्री। आप ही लोग बताइएगा। यहाँ पर 30-30 60 डिग्री का ना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। यही अगर आपको पहचानने आ जाएगा तो आपको सीटेट के लिए इतने काफी है, इससे ज्यादा काफी नहीं है। ठीक है। चलिए, इसमें 120 डिग्री, इसमें 150 डिग्री, 180 डिग्री। बस अब रुकिएगा। अच्छा ये 6 जो बज रहा है, ये 6 जो बज रहा है, आपसे अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से अपोजिट साइड में रहती, मतलब विपरीत दिशा में रहती है, तो 6 बजे। देखो ना विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे ध्यान देना कि घड़ी की दोनों सुई क्या रहती है? विपरीत दिशा में रहती है। ठीक है। क्या रहती है? विपरीत दिशा में रहती है। क्वेश्चन इसमें और घुमा के पूछ सकता है कि कैसा कोण बनता है, तो रिजु कोण बनता है। रिजु कोण का मतलब कितना डिग्री जी? 180 डिग्री। आपसे पूछ लिया समकोण कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे समकोण नहीं बन रहा है, समकोण नहीं बन रहा है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर भी समकोण बन रहा है ना, इस चीज का ध्यान देना। ये थोड़ा थोड़ा बेस का जरूरत पड़ता है, ज्यादा नहीं। यहाँ पर भी समकोण बना। क्या हुआ? इसको फ्लाइट मोड में छोड़ो। चलो यहाँ देखो, क्लियर है बात ना। तो एक चीज आप समझ गए कि समकोण 3 बजे बनता है और 9 बजे। जब 6 बजेगा तब घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत नजर आएगी। क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत नजर आएगी। जब आपका 6 बजेगा तो एक और बात का ध्यान देना, कैसा कोण बनता है? रिजु कोण। अच्छा यहाँ पर कैसा कोण बन रहा है? बहुत बढ़िया, प्रतिवर्ती वाली कोण थी।
न्यून कोण बनेगा। कौन सा कोण? न्यून कोण बनेगा। ठीक है, कौन बोल रहा है जी 100 का इनाम? न्यून कोण। ठीक है, इसमें कैसा कोण बन रहा है? न्यून कोण। अच्छा 120 डिग्री कैसा कोण बन रहा है? अधिक कोण ना, 90 डिग्री से बड़ा, 120 डिग्री से छोटा, तो अधिक कोण। तो इस चीज का आप ध्यान दोगे कि अलग अलग चीज में अलग अलग, यहाँ भी अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। कहीं से कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? अब उतरे क्वेश्चन पर। हाँ हाँ, अच्छा जूम कर देंगे। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, हम जूम कर देते हैं, बस इसको साइड करने दो। लो अब जूम ना हो सकेगा जी। नदीम आया आज? नदीम आज उससे क्रिस का गाना सुनने का मन था, उन्हें आया। आजाद शायर है ना, और छोटा कर दें। देखो यार, चलिए आगे बढ़े, यासिर ठीक नहीं रहेगा। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या हुआ? कौन है साड़ूबा मेरा? अच्छा जुल्करनैन आया। जुल्करनैन अच्छा अभी ना, अभी ताजा ताजा है, पढ़ लो पहले। बड़े आगे अब यहाँ ध्यान दो, ये सारा बात समझ गए। अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, यहाँ पे देखो क्या चीज है। जब आपका 90 डिग्री से छोटा रहे तो ध्यान देना कि न्यून कोण बनता है। कौन सा कोण? न्यून कोण। जब आपका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा रहे तब अधिक कोण बनता है। ये ज्यामिति में पूछेगा आपसे, और इसी में मिला के पूछ लेता है। जब 180 डिग्री पर पहुंचोगे तो ऋजु कोण, और 180 डिग्री से अगर ऊपर चले गए तब प्रतिवर्ती कोण ना। तो इस चीज का ध्यान देना, इतना सा बात नजर में रखना। और डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाए। अब इसमें इससे ज्यादा बेस का जरूरत नहीं, और डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा 2 बात का ध्यान दिए कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 30 डिग्री। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। बस इतने सा बेस लेके चलना है। आ जाओ क्वेश्चन पे। इसमें एक तो क्वेश्चन घड़ी का डाले हैं, लेकिन वो अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो कल किए थे ट्रेन वाला। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, ताकि सभी स्टूडेंट पढ़ सके। पढ़ लिए? चलो देखिए, अब हम भी पढ़ते हैं। एक घड़ी की सुइयां द्वारा एक समकोण बनाया गया। ये आप ही के सीटेट का क्वेश्चन है। समकोण बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समय एक समकोण को प्रदर्शित करता है? आप समकोण के बारे में समझ गए ना? समकोण मतलब 2 सुई के बीच का समय कितना डिग्री? 90 डिग्री होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। चलो, मतलब 15 मिनट होना चाहिए, तभी आप 90 डिग्री मारोगे। फालतू 90 डिग्री नहीं मार लेना। आइए 4.5 क्या होगा? 90 डिग्री नहीं। पास ऑप्शन पूरा ऊपर कर दे। अब देखिए यहाँ पे 4.5 है क्या? 6, 9.25, 3 का घड़ी बना दो। ठीक है, 3, 5, 5, 10, 5, 15 तो 90 डिग्री ना पूरा, क्योंकि 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30, 30, 60, 30,
90 डिग्री। दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, दोनों ऑप्शन क्या क्या रहेगा जी? स्टेट वाला पगला है ना। अगर दोनों ऑप्शन देगा तो ए बी भी करके देगा, लेकिन अक्सर देखे हैं कंटेंट सीटेड इजी पूछता है, ज्यादा फंसाने को उसके पास फंसाने का बहुत तरीका है, भी हम बता रहे हैं। वही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दे तो फंस जाओगे, लेकिन नहीं पूछा है, ठीक है। अब जैसे 9:15 पे आ जाओ, 9:15 9 इधर है, इधर है 9 और इधर है 3, यही होता है ना 9:15 जी। अब इसमें गिनो कितना मिनट है, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, 30 मिनट है ना जी। और 30 मिनट है तो देखो कितना डिग्री, 30 30 60 30 90 30 120 30 50 30 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये समझ गए कि 9:15 बजे कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। सिर्फ 180 डिग्री ही याद नहीं रखना है कि 9:15 बजे 180 डिग्री बन रहा है, उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये कैसा कोण बना रहा है, क्योंकि अभी तुरंत देखे कि आपसे समकोण पूछा, जब समकोण पूछ लिया तो जरूरी नहीं कि इससे इर्द गिर्द पूछ ले, इसलिए ये ध्यान देना है कि रेडियो कोण कैसे बनता है, ठीक है। दूसरा बात इसमें ध्यान देना है, ये क्वेश्चन बीपीएससी के तैयारी 2 में पूछा था, इजी था, इसलिए हम आप लोग में थोड़ा थोड़ा बता दिए हैं, ज्यादा नहीं बताया है कि जब भी 180 डिग्री से क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत है ना, विपरीत। तो ये ध्यान देना 180 डिग्री पर क्या रहती है, एक दूसरे के विपरीत रहती है। थोड़ा बहुत बता दिए ताकि बाय चांस पूछे तो परेशान न होना, बन गया तो बढ़िया बात, नहीं बना तो कोई बात नहीं, एक दूसरे के विपरीत होती है। 6 बजे, 6 बजे भी आप देखें टाइम, ये भी कितना डिग्री बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। और सेम बात यही जो कोण होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। 4:30 पर एक बार गौर कर लो, 4:30 बोला ना, थोड़ा सा मिस हो गया। साढ़े 4 का समय ऐसा ही होता है ना। चलिए आगे बढ़े, नदीम आगे हो जी, क्रिस का गाना रेडी करके रखो और उसी के अंदाज में सुनाना है, धूम के अंदाज में। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन अलग है, भी बता रहे हैं, इसमें एलसीएम एचसीएफ का यूज है। बताओ तो देखे, तुम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ चुके हो और प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मिला तो दे दिए। दस जनवरी के बाद हम जो है ना पढ़ाएंगे ना, 10 जनवरी के बाद प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, 10 जनवरी के बाद प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। जो भी बचा हुआ सब पूरा हो गया, लगभग कुछ नहीं बचा है। कंटेंट में, पेडागोजी में, इसके बाद आकलन, मूल्यांकन, गलती सही, यही सब बचा हुआ है। एनसीआर 2025 बचा हुआ है, वो लास्ट में आधा घंटा घिसते रहे। पेडागोजी आज जो पढ़ाएंगे, शिक्षण विधि बता रहे क्या क्या बचा पेडागोजी में, शिक्षण विधि, मूल्यांकन, आकलन, एनसीआर 2025, ठीक है, यही सब बचा हुआ है। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षक सहायक सामग्री, इतना सा बचा हुआ है, उसके लिए परेशान ना होना, 10 तारीख तक ना खत्म होगा, टाइम भी तो 10 तारीख का लिए है। उसके बाद 5 से 10 साल का हम प्रैक्टिस सेट मुंह पे रटवाएंगे। आप लोग पे भरोसा नहीं है कि आप लोग रटिएगा कि नहीं रटिएगा, तो पिछले 5 सेट, कम से कम 5 सेट हम जरूर यहाँ से रटवा के भेजेंगे। बाकी आप लोग एक्स्ट्रा में जितना रट लो, रटवाने का मतलब आंसर सही थी, इसको जो है ना देख लेना कि कैसा क्वेश्चन है, चाहे कंटेंट रहे या पेडागोजी रहे, ठीक है। बस उतने से आपका वहां दवा कम कर जाए। अब इस क्वेश्चन पे आ जाए, आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं। कितना मिनट, 12 मिनट के बाद कौन कौन बताया, ईमानदारी से बताइएगा। गुलिस्तान आज और मुंतजिर भी, और जी चलो देखो,
3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर क्या होती है, बसती है। सीटेट आपका एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन पूछता है ना, तो अक्सर जब इतिहास देखें सीटेट का, इसी पैटर्न पे पूछ लेता है, इसी पैटर्न पे, ठीक है। तो वे एक विशेष समय पर एक साथ बजना प्रारंभ करती है, तो वे एक साथ बजेगी कितने बजे या फिर कितना मिनट के बाद बजेगी। हम पहले भी बताए थे, जब भी एक साथ बजने का बात करें तो आपको क्या निकालना है। इतना सा बात सबको पता था, जो पढ़ा था उसके बारे में बात बोल रहा है। इतना सा बात पता था ना कि एलसीएम निकालना है, तो आइए एलसीएम निकालिए तीनों का, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या क्या है जी, 36, 40, 48। एलसीएम निकालने का बहुत तरीका आता है। अब तीनों को साथ में करके भी निकाल सकते हैं। मन में सोचना कोई दो जो इसको काट दे, या कोई दो से करें। 18 बार में, 20 बार में, 24 बार में, फिर 2 से करते हैं, 2, 10, 12। इस बार 3 से करते हैं, 3, 10 रहने दो, 6। क्लियर है ना? सॉरी ये 4 हो गया, ठीक है। अभी भी जब तक दो को काटते रहेगा तब तक काटना है। जब दो सिर्फ एक कटेगा तो एलसीएम में उसको छोड़ देना है। तो अभी भी 2 तो कट रहा है जी, 2 से कर दो, 3 तो वैसे रहेगा। ये 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अब आपको रुकना पड़ेगा। अब जितना आया सबको क्या करोगे, गुना। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना इधर 24 आया, रहने दो इसको, कलर चेंज करते हैं। इधर कितना आ गया, 24 गुना इधर 5 तिया 15 दूना 30। अच्छा 24 गुना 30 कितना हो जाएगा, 24 गुना 30 720। अच्छा आप जो एलसीएम निकाल रहे हैं वो सारा किसमें है, सेकंड में, तो ये 720 सेकंड है ना। और आपको एक बात पता है, 60 सेकंड का मिनट होता है, मतलब सेकंड को अगर आप मिनट में बदलोगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको 720 को मिनट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग दे दो, 6 के 72 मिनट। तो कितना मिनट। ये क्वेश्चन वाकई में टफ था, ठीक है। अक्सर आप लोग से न बनता, सब बच्चे का नहीं बोलना है, कुछ स्टूडेंट तो मास्टर से भी ज्यादा तेज रहता है, क्या करोगे उसका IQ पावर। हकीकत बात है, हम लोग ही पढ़ते तो हम लोग नहीं देखते थे। एक टाइम तो हम लोग क्लास, हम लोग इसमें कि वो मास्टर से पहले आंसर बना के रखता था, ठीक है। तो हर बैच में ऐसा होता है, कोई बड़ा बात नहीं। चलो आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए ये मेन क्वेश्चन, इस पर आ जाइए। अब एक आध चीज पे ध्यान देना, 10 दिन में मिनटों की संख्या, सीटेट वाला को पूछता है भी बता रहा है, उधर पूछा हुआ है। 10 दिन में मिनटों की संख्या निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित सेकंडों की संख्या के बराबर है। ये क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग को। क्या बोला गया, 10 दिन में मिनटों की संख्या। अब हमको चेक करना है कि 10 दिन में कितना मिनट होगा। फिर बोला निम्नलिखित में से किसमें, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सेकंडों की संख्या के क्या है जी, बराबर। और चेक करते हैं 10 दिन, 10 दिन में, अच्छा एक दिन में क्या घंटा, एक दिन में 24 घंटा, 12 नहीं बोलना, 24 घंटा, ठीक है। तो 10 गुना 24 गुना, ये भी घंटा में है ना जी, पहुंचना कहां तक है, मिनट तक, तो 60 गुना करेंगे। ये कैसे किए, फिर से समझाते हैं कैसे किए। हमको बोला कि 10 दिन में मिनटों की संख्या, तो 10 दिन में मिनटों की संख्या निकालने का तरीका क्या, पहले हम लॉन्ग में ही बताते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। 10 दिन में किसकी संख्या, मिनटों की संख्या। 10 दिन में मिनटों की संख्या का मतलब एक दिन में 24 घंटा, तो 10 दिन में 10 गुना 24 ना, ये अभी घंटा में है। अच्छा घंटा को
मिनट में बदलने के लिए 60 से ना गुना करेंगे, तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 10 गुना 24 गुना 60, मतलब इतना मिनट हो जाएगा ना, होगा इतना मिनट होगा। इसको गुना नहीं करेंगे हम, इसको ऐसे रहने दें, ठीक है। अगला लाइन पढ़िए, निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित सेकंडों की संख्या के क्या है? बराबर। और सारा आंसर किसमें दिया हुआ? घंटा में। हम मान लेते हैं कि x घंटा, कितना घंटा? x घंटा। हमको आंसर घंटा में दिया है जी, तो 10 गुना 24 गुना 60 बराबर में। हमको बोला निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित सेकंडों की संख्या के बराबर है, तो x घंटा माने थे ना, घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना, फिर सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना। कटा दो जो कट रहा है, ये 60 कट गया, ये शून्य कट गया, और 6 चौके 24, तो x बराबर कितना घंटा? 4 घंटा। कितना घंटा? 4 घंटा। एक बार फिर से इसको बताएंगे, ठीक है, एक बार फिर से इसको बताएंगे। तो इसको छोटा करते हैं क्वेश्चन। फोटो लेना है कि दोबारा से बताएं? ले लीजिए फोटो, ताकि मेरा माइंड थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूजन रहता है, लेकिन हम एक ही कॉन्सेप्ट देंगे, उसी को वहां अप्लाई कीजिएगा, जल्दी बनेगा। अगर छिड़ाइएगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। हो गया? समझिएगा कैसे इसको बनाएं, और ये जल्दी समझ में भी ना आता, मिटाएं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, सिर्फ आपको क्वेश्चन में लेके चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। और चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है हमको बोला 10 दिन में मिनटों की संख्या, 10 दिन में किसकी संख्या जी? मिनटों की संख्या निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित सेकंड की संख्या के क्या है? बराबर है। जब भी आपको ये बात बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है कि मिनट में कि सेकंड में? घंटा में। तो आपको यही ना बोला कि 10 दिन में कितना मिनट की संख्या होता है, नहीं पता, उसको निकाल के एक तरफ कर देना है, कर दिए। अब देखो तो बोला है कि किसमें उपस्थित सेकंडों की संख्या के क्या है? बराबर है। इधर मिनट की संख्या, इधर सेकंड की संख्या, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम सोचेंगे कि x घंटे में जितना भी सेकंड आएगा ना, वो इसके क्या होगा? बराबर होगा। तो हमेशा इसको x मान के बनाना है, हालांकि हम x फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जब इसको हम बनाए तो x से ही सबसे जल्दी बनाइए। क्लियर बात ना? तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन 3-4 बार पूछा है सीटेड अलग अलग सेट में, तो कुछ नहीं करना, 10 दिनों में मिनटों की संख्या निकाल सकते हो ना? 10 दिन में कितना मिनट की संख्या होता है ना, निकाल सकते हो। एक दिन में 24 घंटा ना, तो 10 गुना 24, और मिनट निकालने के लिए 60, तो 10 गुना 24 गुना 60 इधर कर देंगे, 10 गुना 24 गुना 60, इतना मिनट। इसी के मिनटों की संख्या ना हमको बोला कि इधर सेकंडों की संख्या के बराबर है, और ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है। तो आपको यही समझना है कि x घंटे के बराबर है। किस घंटे के बराबर है? x घंटे के बराबर। अब वो x घंटा 2 घंटा भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है, 4 घंटा भी, या फिर जो भी अगला ऑप्शन रहा। इतना बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया जी? चलो क्या समझे कि 10 गुना 24 गुना 60। हाँ जी, जो मोबाइल देख के आंसर देख रहे हो, तुम आंसर देखते रह जाओ जिंदगी भर। क्या नाम है? कंबल वाले, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट तुम, हाँ यही वही कॉन्सेप्ट तुम यहाँ समझ जाओगे ना, वहां अप्लाई कर लोगे। समझे बात को क्या बोलना चाह रहा है? इस चीज का तुम लोग ध्यान दो। कोई फायदा नहीं मोबाइल देख के, उतने शौक है घर में बैठ के देखो, कौन रोकता है? एक से एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक देखो, घर में बैठ के ऐसे तुरंत घर में लैला मजनू स्टार्ट हो जाता हो, यहाँ पहुंचते देरी 3-4 तो आईडी खोल के, और यहाँ बैठे हो मास्टर के सामने तो बड़का ज्ञानी बन रहे हो कि देखे क्या आंसर होगा। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोले हम? 10 दिन में मिनटों की संख्या निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित सेकंडों की संख्या के क्या है? बराबर है। मतलब कहने का कि 10 दिन में मिनटों की संख्या आप लोग निकाल लो, इधर निकाल लिए,
कि 10 दिन में इतना मिनट होता है, लेकिन इसको गुना नहीं करेंगे। अगर गुना करोगे तो टाइम खाएगा, ठीक है। अब ये इधर आंसर किस में दिया हुआ है, घंटा, तो ये जो है घंटों की संख्या के क्या है, बराबर है। तो हम मान लिए कितने घंटे के बराबर है, x घंटे। अब सॉल्व करो, इसको गुना नहीं करना है, 10 गुना 24 गुना 60 बराबर x घंटा बोला ना जी, तो x गुना, लेकिन मांगा किस में, सेकंड की संख्या में। क्या आप घंटे को सेकंड में नहीं बदलोगे, सेकंड में बदलने के लिए 60 किए तो मिनट, फिर एक बार 60 किए तो सेकंड, इतने सेकंडों के बराबर। क्वेश्चन यही था कि इसका मिनट किससे सेकंडों के बराबर हो गया ना। अब सिर्फ x का मान निकाल लो। आपका अगर मन कर रहा है सबको पलटा के इधर लेते हैं, तो आप x बराबर इस तरह से भी लिख सकते हो, 10 गुना 24 गुना 60 बटा में 60 गुना 60। अच्छा इसको काट ही दो, ये 0 0 6 चौके 24, तो x बराबर कितना घंटा, 4 घंटा। समझ में कुछ आया। और एक क्वेश्चन देते हैं, सेम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन है 12 दिनों में, 12 दिनों में मिनटों की संख्या, मिनटों की संख्या मिनटों की संख्या सेकंडों की संख्या के बराबर है, लेकिन आंसर जो रहेगा वो घंटे में रहेगा। क्लियर है, किसमें रहेगा, घंटे में। अब एक चीज बता रहे हैं और चीज का ध्यान देना, आंसर तुम्हारा घंटे में भी रह सकता है और दिन में भी रह सकता है, दोनों क्वेश्चन सीटें पूछा हुआ है। क्लियर ना, क्या बोले हम, आंसर तुम्हारा घंटे में भी रह सकता है और दिन में भी रह सकता है। चलो, तो 12 दिनों में मिनटों की संख्या किसमें उपस्थित, किसमें उपस्थित सेकंडों की संख्या के बराबर है। हाँ, मिनट में भी आंसर दे सकते हो, लेकिन इसमें नहीं देना, तुम्हारा ऑप्शन के हिसाब से चलना है। इस क्वेश्चन को तुमको इसी पैटर्न पे पहले बनाओ, ठीक है। जो सेम पैटर्न बताए ना बस बना लो, ताकि कॉन्सेप्ट याद रहे, उसके बाद आगे पीछे करना, ठीक है। तो आज इसको समझाना थोड़ा सा टफ है, इसीलिए अभी इसमें छेड़छाड़ नहीं करो, एक ही कॉन्सेप्ट समझो कि 12 दिन में मिनटों की संख्या निकालो। इसको मिटा दें, फुल को ऑप्शन ही दे देते हैं हम क्वेश्चन में, तब बन जाएगा। इस बार 10 दिन था तो हम कितना दिन ले लिए, 12 दिन। सेकंडों की संख्या के बराबर है, एकदम साफ से हम थोड़ा सा ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन दे, एक मिनट रुकना और थोड़ा सा। तीन घंटा, चार घंटा 48 मिनट। ये थोड़ा सा टफ हो गया, ये इतना टफ नहीं देगा आपको, यही टफ है। फिर 4 घंटा, फिर डी 5 घंटा, डी 5 मिनट। क्या होगा आंसर जी? आइए हम इसको फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होगा आंसर? 4 घंटा 48 मिनट। और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। इस बार कितना ले लिया है? तो 12 दिनों में मिनटों की संख्या निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित सेकंडों की संख्या के बराबर है ना।
आपको ये देखना, ये कभी घंटे में दिया रहेगा, कभी दिन में, कभी मिनट में, ठीक है। इस चीज का बस ध्यान देना। अब देखो, एक तरफ आपको कितना दिन दिया है, 12 दिन। एक दिन में 24 घंटा होता है ना जी, तो 12 दिन में 12 गुना 24, आपको पहुंचना कहाँ तक है, गुना 60 मिनट तक पहुंच गए। अब इसको बराबर करना है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन में अगर दिन दिया रहेगा तो x दिन मानेंगे, ऑप्शन में अगर घंटा दिया रहेगा तो x घंटा मानेंगे, ऑप्शन में अगर मिनट दिया रहेगा तो x मिनट मानेंगे, फिर उसको चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ ऑप्शन में, घंटा, तो x घंटा मान लो। कितना घंटा, x घंटा। पहुंचना कहां तक, इससे देखो सेकंड तक, तो x गुना 60 गुना 60, इधर 12 गुना 24 गुना 60। ये भी टफ है, लेकिन जब आपको सेट मरवाएंगे तब इसका और शॉर्टकट बताएंगे। अभी फिलहाल इसको सीखिए, सीखने के टाइम में ही 5 गियर पर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। कट गया, 12 पंचे 60, तो 24/5 हुआ ना जी। अब ये 24/5 आ गया तो हम आपको दे दे रहे हैं। इससे इतना ज्यादा टफ ऑप्शन नहीं पूछेगा, आपसे एग्जैक्ट नंबर पूछेगा। हम दिए थे इसलिए हम एनालिसिस नहीं कर पाए थे कि क्या ये घंटा और मिनट में भी आ रहा है। इसको भी बता देते कैसे बनाते हैं। 5 चौके 20 प्लस 4/5 नहीं बचा रहा क्या, घंटा था, ये मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ता है, तो 12 पंचे 60, तो बढ़ चौक कितना 48, तो 4 घंटा कितना मिनट, 48 मिनट। फिर से समझा रहे हैं ये कैसे किए, तो जल्दीबाजी में ना। देखो हमको दिया हुआ है 24/5 घंटा, है ना दिया हुआ है। इसमें जो एग्जैक्ट जो 5 से कट जाएगा वो तो घंटा कहलाएगा, जो भिन्न बच जाएगा तो वो तुम्हारा मिनट में बदल जाएगा। जैसे आप 5 को 24 से अलग से भाग देते हो ना इस तरह से, तो 5 चौके 20, तो 4 बचता है ना, तो इसको लिखते हो ना 4/4/5, न लिखते हो। और इसी चीज को तुम लिख सकते हो 4 घंटा। अब देखो 4/5 अभी भी ये घंटा में, इसको मिनट में बदलने के लिए 4/5 को किससे गुना करना पड़ता है, 60 से गुना करना पड़ता है। गुना कर दिए कितने बार में, 12 बार में, तो 12 चौके 48 मिनट, तो 4 घंटा 48 मिनट हुआ। अब इससे ज्यादा टफ नहीं देंगे, ये थोड़ा टफ था, ऑप्शन देख नहीं पाए थे, ठीक है। एक तो क्वेश्चन टफ, उसी से और ऑप्शन भी क्या हो गया, टफ हो गया। अगला क्वेश्चन पे आए, आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हटाएं इसको। दो घंटा 20 मिनट और 53 सेकंड में कितना सेकंड है, कितना सेकंड बोला, इस बार क्या मान लोगे, कुछ मानने का जरूरत भी नहीं है, सबको सेकंड में बदल दो आंसर आ जाएगा। सेकंड में सबको बदल दो आंसर आ जाएगा। चार नंबर 84 53। ये ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन एक बार सिखा देते हैं, अभी कम न देगा बाद में कम देगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। लास्ट टाइम में जब सीटेट भरो तो हम बोले थे कि अगर नहीं बनता है छोड़ के आना है, हालांकि पूछा नहीं था लास्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन। चलिए अब बनाए हम। दिया हुआ है 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट और 53 सेकंड। यही क्वेश्चन है ना जी। हमको बोला सबको किसमें बदलना है, सेकंड में। तो आपको क्या घंटा को सेकंड में बदल लेना आता है, मिनट को सेकंड में बदल लेना आता है। ये पहले से सेकंड में, इसको साइड में 53 सेकंड लिख दो, जोड़ दो। इस पर जो 20 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 20 को किससे गुना करो, सेकंड में बदल गया, प्लस 2 घंटा को सेकंड में बदलने के लिए पहले घंटा को मिनट में बदलोगे तो 60 से गुना
फिर मिनट को सेकंड में बदलोगे तो किससे गुना? अब सबको गुना करके जोड़ देते हैं। 4 के 36 दूना 720 सेकंड हुआ, 7200 सॉरी, 6 दूना 1200 सेकंड हुआ प्लस 53, 3 5 2 2 4 7 1 8 सेकंड, 8453 सेकंड। बस ध्यान क्या रखना है कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है जी? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और जब आप 1 घंटा को चेंज करते हैं सेकंड में तो 60, और मिनट को जब सेकंड में करो 60 से गुना होगा ना, ये हो गया सेकंड में, तो 3600 सेकंड। कितना 100 सेकंड? 3600 सेकंड। यही बेस लेके चले। हमको बोला कि सबको किसने बदलना है जी? सेकंड में। तो 2 घंटा था मेरे पास दिया हुआ, उसको सेकंड में बदले। तो एक बार 60 से गुना किए तो मिनट में बदलाया, फिर 60 से गुना किए तो किसने बदलाया? सेकंड में। और इस पूरे को फिर हम यहाँ पे अलग से लिखे तो कितना आ गया? 7200 सेकंड। 20 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलना कोई बड़ा बात नहीं है। मिनट को सेकंड में बदलने का मतलब हुआ कि 20 गुना क्या करना? 60 करना। कहीं से कोई दिक्कत? तो 20 गुना क्या कर दिए हम लोग? 60 कर दिए हैं। 1200 प्लस 53 तो 8453 सेकंड हो जाएगा। चलिए एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बना के ये न बनवाएंगे। अभी जो क्वेश्चन हम खोज रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ है वो क्वेश्चन, वो आगे ही है। वो क्वेश्चन अभी आप लोग हम लोग न करवाए। क्वेश्चन छूट कैसे गया? छूट गया क्वेश्चन। चलिए 3 दिन में कितने मिनट होते हैं? ये बटा में न दिया, ये गलती से आ गया, इसको कुछ ना समझ लीजिएगा। 3 दिन में कितने मिनट होते हैं? इजी क्वेश्चन है। तीन दिन में कितने मिनट होते हैं? सर वो जो अंदर लाइन का था वही देख के बहुत अच्छा बता दिया। वो आंसर अंडरलाइन का नहीं था, वो जब टाइपिंग कर रहे थे उसका आंसर आया था। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि वो आंसर ही था। और इसमें 3 दिन में कितने मिनट होते हैं? देखो एक दिन में पहले कितना घंटा होता है ये बताओ। एक दिन में कितना घंटा जी? 24 घंटा। पहले घंटा पे पहुंचोगे तब ना मिनट पे। 3 दिन में कितना घंटा हो जाए? 3 गुना 24 घंटा ना होगा? 3 दिन में तब हम तो इसको अच्छे से लिखते हैं, डिटेल में बताते हैं। तो 3 दिन में 3 गुना 24 घंटा ना होगा? 3 गुना 24 घंटा। घंटा तक पहुंच गए तो मिनट तक न पहुंच सकते हैं, सिर्फ जिसे गुना कीजिएगा 60 से। तो 1 घंटा में 60 मिनट, 24 घंटा में 24 गुना 60। तो अब हमको इसको मिनट में बदलना है, तो 3 गुना 24 गुना घंटा को मिनट में बदलने के लिए बताएं 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो किससे गुना? 60 से। 3 गुना 24 गुना 60, कुछ न करेंगे। 24 क्या होता है? 72, और 72 गुना 60, 6 दुना 12 के बच गया 1, 6 7 42, 4320। 1 नंबर आंसर किसका किसका 1 नंबर आया था?
तब कहाँ से तुम बोले कि सर एरो वाला आंसर? तो अभी बनाए नहीं थे पीछे से। चलो हो गया, चलो आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन जो पूछा था वो शायद इसमें नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है। 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होती है? ये जो बनाइएगा, जो पहली बार इसमें हम लाए थे बहुत दिन से बांटने के लिए, ठीक है, लेकिन ये बटाया नहीं, तो एक एक तो पाते जाइएगा। हाँ, मोबाइल नहीं, तब ये है असल में कलर। ये पूरा पैक न देंगे, एक एक करके देंगे। चलिए इसको बनाइए। क्या हुआ? अच्छा, बड़ा करना है पेन के होड़ में। दिन में, ये भी ध्यान दीजिए, किसमें दिया हुआ आंसर? दिन में, उधर था घंटे में। लो देख लो। और कौन बोली? आ जाओ, जो यहाँ आते जाओ। ठीक है, ये कैसे पूरा है? ये मतलब 1/5 से भाग देते, मतलब 5/2 भाग दिए, 3 दूनी 6, 5 दिया 15। वो तो आप पूरा दिए, लेकिन पुराए कैसे आप? मतलब ऐसे अब देखिए नहीं, वो ना होता, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं। और कोई? और कोई ना होड़ में? लो उठो जी, उठो। 6 गुना 60 गुना 60 और भाग 60 1 घंटे में निकल रहे हैं ना, उड़ा के फन रहे हैं। भाग 60 कैसे हो जाएगा? कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होती है? x गुना 24 गुना 60 होगा, तुम्हारा 24 नहीं है, x गुना 24 गुना 60। अच्छा देखिए, बाद में तुम 24 भाग दियो क्या? 24 से भाग दियो, ठीक है। अब टाइम खत्म हो गया। 1 2 3 लो जी। सर हम क्या बोल रहे थे, देंगे दीजिए। नहीं सर, टाइम फेल हो गया। टाइम फेल हो गया है? टाइम फेल है। उसको ऐसे तुरंत देंगे, जब वो यहाँ आइए रहा तो क्रीज बनाइए देंगे। अब वो बना दीजिए। हाँ लो जी, कौन कौन थे? ये कलम नहीं है, ये है तुम्हारा ये मार्कर है। मेरा कॉपी लेके दिखा जाता ही लड़का था। ठीक, और को है लड़की में? लेट कर गए आप। ये 60 है, लेकिन कितना लाया आप? 60 नहीं सर, 15। ठीक है, तब ठीक है, लीजिए। मिल जाएगा, अब रहने दो, अब लेट हो गया। अच्छा मिल रहा है, डॉन जी दे रहे हैं, अल्लाह क्या करो लो। चलो अब स्टार्ट करें। नया जी एक्सपायर क्या अगले होगा? चलो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम बनाए 6 घंटे में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। अब कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। पेन तो आप जब बनिए तो एक से एक खरीद लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए, 6 घंटे में सेकंडों की संख्या निकालना है। 6 घंटा है ना जी, घंटा को जब 60 से गुना करेंगे तो किसमें कन्वर्ट है? मिनट। और मिनट को जब 60 से गुना करोगे तो सेकंड में। यहाँ पे बराबर दे दिए, एक तरफ का निकाल लेना। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन सीटेट पूछेगा। निकालिए 6 घंटे में सेकंडों की संख्या। चलिए आगे फिर क्या करना है? कितने दिनों में, यहाँ पे दे दिया है दिनों में, आंसर भी किसमें? तो x दिनों में। कितने दिनों में?
x दिनों में क्या मांगा है, मिनटों की संख्या, तो इसको आपको मिनट में ही कन्वर्ट करना है। तो 6 गुना 60 गुना 60। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि दिन से मिनट कैसे जाएंगे। तो आपको एक बात पता है कि एक दिन में कितना घंटा, तो 24 और x दिन में 24 गुना x। ये घंटा पर पहुंचे, आपको पहुंचना कहां पर है, मिनट में। कहां पर पहुंचना है, मिनट में। तो ये 24 घंटा, लेकिन जब इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60। कहीं से कोई दिक्कत, तो x बराबर 6 गुना 60 गुना 60 बटा में 24 गुना 60। ये 60 कट गया, 6 चौके 24, 15 चौके 60। तो आंसर कितना, 15 दिन। आंसर है क्या जी, क्या नहीं जी, पेन वापस ले लेंगे तो। आपको एक बात बता रहे, ये देने का कारण क्या था पता है, ये जब हम लास्ट टाइम पढ़ा रहे थे ना, तो बहुत बच्चे को ये समझ में ना आया था, और हमको लगता है शायद ही कोई बच्चा होगा जो इस कॉन्सेप्ट को समझाता। तो हमको लगा कि हो सकता है कि थोड़ा टफ रहे, ठीक है। मेन बात यही है, लेकिन इस बार आपको जान के सोचे कि चलिए देखते हैं, कोशिश करके अगर समझ जाए तो बढ़िया बात है, ठीक है। बढ़िया, अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मतलब ये टाइम नहीं, इससे पिछले बैच ने, इससे भी पिछला बैच का बात कर रहे हैं, जिस टाइम एग्जाम था। चलिए, 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने समय में सेकंडों की संख्या के बराबर होती है, और ऑप्शन जरूर देखना है। किसमें दिया ऑप्शन जी, घंटा में। चलो बनाओ, तो ऑप्शन दिखलाएंगे। 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने समय में सेकंडों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। कितना घंटा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख रहे हैं अब इस टाइप का क्वेश्चन, क्या। चलिए बढ़िया, लेवल बढ़ रहा है आप लोग का। बनाए अब इसको। अच्छा, ईमानदारी से बताइए किसका किसका बन गया, फिर से आप वही पैटर्न तो नहीं लगाया। चलिए अब बनाते हैं हम भी, देख लीजिए अभी तक नहीं सीखे, देखिए 15 दिनों में मिनटों की संख्या। पहले लाइन को फोकस कीजिए। अरे वो चाचा है ना, सब बात जानता है, गैप की भी बात है। चलिए आगे बढ़े। तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या पहले निकाल लेते हैं, क्लियर है ना। तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो 15 गुना, देखो हमको निकालना है, असल में दिन दिया हुआ है, दिन से कहाँ जाएंगे, घंटा पे, घंटा से कहाँ जाएंगे, मिनट पे। तो एक दिन में क्या घंटा, 24 घंटा, और घंटा को फिर मिनट में तो 60। ये निकल गया 15 दिनों में मिनटों की संख्या, यही है। ये आपका दिया हुआ है 15 दिनों में, 15 दिनों में मिनटों की संख्या है ना, मिनटों की संख्या। अब क्या बोला, आगे गौर करो, कितने समय में सेकंडों की संख्या के क्या है, बराबर है। हम बोलेंगे कि x, लेकिन ऑप्शन को देखेंगे दिन है कि घंटा, क्या है, घंटा। अब मांगा क्या है, सेकंडों की संख्या, तो कुछ ना, 15 गुना 24 गुना 60 बराबर में x गुना 60 गुना 60। अब आप लोग बात पकड़ने लगे हैं। 15 गुना 24 गुना 60 बटा में 60 गुना 60। ये और आसान बनाने का कोशिश करेंगे। 4 छके 24, कितना घंटा, 6 घंटा। बात समझ में आ रहा है। ये और जल्दी बनेगा जब हम लोग इसको क्वेश्चन सेशन का जब प्रैक्टिस करेंगे, उस वक्त बताएं कि वहां आपको कैसे बनाना है। अभी बस आपको सिखा रहे हैं क्योंकि पहले से ये बारी है।
हो गया, क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। आपको और क्वेश्चन दिख जाएगा प्रीवियस ईयर में, तो अब आप ये ना शिकायत कर सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्या 4-5 क्वेश्चन हम अलग अलग एग्जाम से भी ढूंढे और सीटेट में जो पूछा है उससे भी ढूंढे, तब आपको सेट के लीजिए, इसको बनाइए। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना रहने देते हैं। क्रिस का गाना कोई ना कोई सुना ही दे। आजाद पर हम बनाता है, चीज बनाता है। आज आजाद एक शेर सुना दो, बहुत दिन से हो सुना पड़ा आवाज से। आ जाओ आ जाओ। ये बिना माइक का आवाज ज्यादा आएगा। क्या हो गया?